नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में TRE 3 TRE 4 को लेकर, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि TRE 4 की बहाली को लेकर लगातार ये दिसंबर से अपडेट दिया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया कि जब TRE 3 का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद TRE 4 में जो TRE 3 से बचे हुए सीट होंगे उनको जोड़कर एग्ज़ाम लिया जाएगा। बीच में आपको याद भी होगा कि लगभग 80,000 सीटों की बातें भी हुई कि 80,000 सीटों पर TRE 4 के लिए एप्लीकेशन जारी किए जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है और इसका सबसे बड़ा वजह है TRE 3 का ज्वाइनिंग। आपको बता दें कि 9 मार्च को मुख्यमंत्री जी के द्वारा TRE 3 में चयनित लगभग 51,000 से अधिक कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया गया और उस समय से ही ये छात्र ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें चिंता भी हो रहा कि आखिर किस वजह से हमारी ज्वाइनिंग में देरी की जा रही है। दूसरे नौकरी में थे वो छोड़ कर आए हुए हैं। TRE 1 TRE 2 में जितनी जल्दी में ज्वाइनिंग कराया गया और इसमें इतना सुस्ती बढ़ता जा रहा, इससे उनकी चिंता जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखा जाए तो लगभग 1.25 साल हो गया इस बहाली का, जहां इससे पहले 70 दिनों में 2-2 TRE की बहाली कराकर पदस्थापना करा दी गई। वही 1.25 साल से फरवरी शुरुआत में ही TRE 3 का नोटिफिकेशन आया और देखिए कि अप्रैल जा रहा है और अभी तक कोई भी सुबुगाहट नहीं। और इसी कारण आपको बता दें कि छात्र जो हैं, जो चयनित जो शिक्षक हैं, वो अब इसे लेकर धरना पर भी बैठने का प्लानिंग कर रहे हैं और इसको लेकर कल 11 बजे छात्रों के द्वारा, जो चयनित शिक्षक है TRE 3 में, उनके द्वारा छात्र नेता दिलीप के साथ जो है 11 बजे कल बैठक बुलाया गया है गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, जहां पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगा कि धरना करना है, प्रदर्शन करना है, जो भी है उसको लेकर जो है चर्चा की जानी है। और आपको बता दें हम TRE 3 पर सुस्ती, TRE 3 का इग्नोरेंस, यही भारी पड़ रहा है TRE 4 की बहाली को लेकर। और आपको बता दें कि अब तो प्रश्न ये भी उठने लगा है कि क्या TRE 4 आएगा भी या नहीं। अब देखिए कि परसों के पेपर में ही आपने देखा होगा कि ये खबर दी गई कि 64,500 पदों पर बहाली को लेकर जो है वो प्रक्रिया चल रही है। मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और बहुत जल्द जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें TRE 4 का चर्चा नहीं था, क्योंकि अगर TRE 4 का चर्चा होता तो ये आंकड़ा 64,000 से बढ़कर लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाता। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमने कुछ दिन पहले आपको एक सूचना दी थी कि TRE 4 नामक कोई भी फाइल शिक्षा विभाग में भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि कोई फाइल ही नहीं बना है, कोई नोडल ऑफिसर ही नहीं उसके लिए नियुक्त किया गया है, कोई बैठक ही नहीं हुई है कि TRE 4 के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या किया जाएगा। और यथास्थिति अब तक भी बरकरार है, यानी कि अभी भी कुछ इसमें प्रोग्रेस हो ऐसी बातें निकल के सामने नहीं आ रही। और यही हालात जो हैं वो लाइब्रेरियन के कैंडिडेट के लिए भी है। 2 महीना पहले ये खबर आया था कि 38 जिला में पत्र लिखा गया है कि कितने सीटें हैं लाइब्रेरियन के लिए, उनकी बहाली को लेकर। तो बता दें आपको हम कि कोई स्पष्ट सूचना जो है इसको लेकर नहीं है अभी शिक्षा विभाग के पास ही कि कितने पदों पर लाइब्रेरियन की ज़रूरत है और क्या उसके लिए आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, कुछ भी अभी नहीं हुआ है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो TRE 3 के बाद से ही शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती को लेकर निश्चिंत हो चुका है। अब अलग बात है कि पिछले साल जोश में बहुत सारे बयान दिए गए कि 2-2 बार स्टेट का एग्ज़ाम लेंगे, हर एक साल TRE होगा, इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा। अब वो वादा पूरा करने में, और शिक्षा विभाग का शुरू से रहा है कि वो वादा खिलाफी करते हैं, वो जो हैं अपने ही बोले हुए बात पर मुकरते हैं। ये आप देखे होंगे नियोजन की प्रक्रिया जब चालू था, हर एक समय नियमावली का उल्लंघन शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाता था और पूरे व्यवस्था को तहस नहस करके जैसा समय लगा, जैसा मन हुआ वैसा नियमावली बना दिया गया। और बता दें कि बहालियों को लेकर जो है, जब तक TRE 3 का पदस्थापना नहीं होगा, TRE 4
का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अटल है। और TRE 3 के छात्र देखिए स्थिति क्या है कि अब धरना करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। मई आ गया और आप देखिए कि जुलाई अगस्त जो है वो बरसात का समय होता है। फिर से बरसात खत्म होगा, उसके बाद चुनाव की जो है वो घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। और मई जून जो है वो समय हो सकता था कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन जिस तरह अभी कुछ भी नहीं हुआ है और जिस तरह TRE 3 के अभी ज्वाइनिंग का कोई नामलेवा नहीं है, केवल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक अलॉट करके छोड़ दिया गया है, ये साफ लगता है कि TRE 4 पर जो है अब शंका है। TRE 4 पर शंका है और चुनाव के बाद क्या होगा, नई सरकार आ जाएगी, नया CM भी हो सकता है, सब कुछ बदल जाएगा। तो सोचने वाली स्थिति है। TRE 4 जो शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं छात्र, उन्हें अब विचार करना पड़ेगा इसको लेकर। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सबसे पहले तो जिसका आप बहाल कर दिए हैं, जिसका आप ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं, उनको तो आप पदस्थापना करवाएं। बिहार में शिक्षकों की कमी भी है और ये लोग जो हैं वो देखा जाए तो नवंबर में रिजल्ट आया और मई आने वाला है, 6 महीना हो गया इनका, अभी तक इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। जबकि मुख्यमंत्री जी का 1.5 महीना से के आसपास हो गया इनको नियुक्ति पत्र दिए हुए। तो इनका ज्वाइनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनका ज्वाइनिंग हो, उसके बाद TRE 4 का भी रास्ता जो है क्लियर होगा। इसके अलावा स्टेट आप देखे होंगे पिछले साल हुआ और इस साल को लेकर स्टेट को लेकर जो है वो कोर्ट में केस भी छात्र लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही। तो इससे साफ यही होता है कि आनंद किशोर जी का बयान हमेशा मैं दोहराता हूं कि जब शिक्षक की भर्ती होती है उससे पहले स्टेट की परीक्षा ली जाती है। तो स्टेट पर ही कुछ नहीं कहा जा रहा, तो TRE 4 के लिए आप समझ सकते हैं क्या परिस्थितियां बन रही हैं। तो देखिए क्या होता है। संकेत जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।